मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाजकता का नियम 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक देखे थे। अब उसके आगे की डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाजकता का नियम को देखेंगे 7, 8, 9, 10, 11 इत्यादि। तो पहले 7 का देखिए। इसमें 7 के विभाजकता के नियम में यानी डिविजिबिलिटी रूल्स में यह है कि अगर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 651 है, 651 है, पहले छोटी संख्या से ले रहे फिर इसको बड़ा संख्या में लेंगे। 651 है तो इसको हम कैसे जानेंगे कि ये 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए इसके इकाई अंक को देखिए, 1 है। जो इकाई अंक पे जो संख्या हो उसको 2 से गुना करने के बाद बाकी बचे संख्या में घटा देने पर अगर वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब है कि वह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 651 है, इसमें 1 है, 1 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 2। अब बचा क्या? 1 जब हटा दिए तो बचा 65। 65 में से अगर हम 2 को घटा दें तो क्या बचेगा? 63 जो कि 7 से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 651 जो पूरी संख्या है वो 7 से विभाजित हो जाएगी। ये तो छोटी संख्या थी, अब हम बड़ी संख्या में देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए 654, 763, 542 इस तरह की अगर संख्या दे दे तो छोटी संख्या में तो उसको इकाई अंक पे घटा करके हो जाता है। लेकिन अगर बड़ी संख्या दे दे तो इसमें क्या किया जाता है? 3-3 का जोड़ा, 3-3 का पेयर बनाते हैं। 2, 3 देखिए 763, 654, 542 3-3 का बना लिए। उसके बाद सम स्थान और विषम स्थान के योगों का अंतर जो है सो निकालते हैं। जैसे कि सम स्थान पर सिर्फ 654 है, यहाँ 654 लिख दीजिए, और विषम स्थान पे 542 और 763 है, इसको अलग से जोड़ लीजिए। 763 और 542 तो 3 2 5 6 4 10 7 5 12 1 13 कितना हो गया? 1305। तो 1305 को जब इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 4 1, 10 में से 5, 12 में से 6 यानी 651। कितना होगा? 651। अब ये 651 जो है अभी हम लोग देखे थे कि 651 7 से विभाजित हो रही है, तो इसको हमको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो 1 गुने 2 होता है, 65 में से घटाइएगा तो 63 होता है, जो कि 7 से विभाजित हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरी संख्या जो है सो 7 से विभाजित होगी। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए ये तो 3-3 का पेयर था, जिसमें कि विषम स्थान के योग में से सम स्थान को घटा करके जो प्राप्त होता है वो 7 से विभाजित होती है। लेकिन अगर 9 संख्या की जगह 10 संख्या दे दे या 11 संख्या दे दे तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए भी है अब जैसे 764, 842, 563, 11 अंक ले लेते हैं 99। यहाँ देखिए विषम स्थान पे है ये 3, फिर सम स्थान पे ये, फिर विषम स्थान पर ये। लेकिन यहाँ तो 2 ही संख्या है, हमको 3 को बनाना है। तो 3 को बनाने के लिए वो 0 हम आगे में दे देते हैं, क्योंकि 0 आगे में देने से कोई अंतर नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे? तो अब देखिए विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग को एक साथ जोड़ लीजिए। तो विषम को जोड़िए, 842 जोड़ 563 हो गया। 3 2 5 6 4 10 8 5 13 1 14 कितना आया? 1405। 3 2 5 6 4 10 8 5 13 1 14। फिर सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान पे क्या है? 764 जोड़ 099। तो 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है आगे लगने पर, इसलिए इसको सीधे 99 लिखिए। और 9 4 13, 9 6 15 1 16 7 1 8 कितना हो गया? 863।
अब इस 863 को इसमें से घटा दीजिए। 1405 घटे 863, तो 5 में से 3 गया तो 2, 10 में से 6 गया तो 4, 13 में से 8 गया तो 5, तो इतना आया 542। अब ये 542 अगर आपको इच्छा हो कि ये 7 से भाग होगा कि नहीं होगा, तो इसका डबल कर दीजिए। 2 दूना 4, तो 542 को डबल करेंगे तो कितना होगा 4, यानी 2 से गुना, और उसको फिर इसमें से घटा दीजिए। तो 54 में से 4 गया कितना हो गया 50, जो कि 7 से विभाजित नहीं होती है। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या जो है सो 7 से विभाजित नहीं होगी। 7 से ये पूरी संख्या 7 से क्या होगी, विभाजित नहीं होगी। कोई दिक्कत? 7 का हम लोग देख लिए, अब आगे 8 का देखेंगे। हो गया? देखिए 7 का तो हम लोग इसके अभी तुरंत देखे हैं विभाजकता का नियम। अब 8 का देखेंगे। 8 में क्या है कि 8 का फैक्टर क्या है, 2 और 4, दोनों 8 का फैक्टर है। 2 गुने 4, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 4। तो कोई भी संख्या जो इस तरह से कर सकते हैं, तो छोड़िए इसको, छोड़िए, सिंपली देख लीजिए। 8 के विभाजक, जैसे 4 के विभाजकता के नियम में था कि अंतिम 2 अंक अगर किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो वो 4 से विभाजित हो जाती है, उसी तरह 8 में क्या है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो जिसका अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो वंस, टेंस, 100, अगर विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 852, 956 मान के चलिए। देखिए अंतिम 3 अंक क्या है 956, तो ये अगर 956 8 से विभाजित होती है तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। कितना 8 9 72। देखिए 4 यहाँ पे क्या हो रहा है कि शेष आ रहा है। इस 956 में जब हम 8 से भाग देते हैं तो 4 शेष आ रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। दूसरी संख्या को देखते हैं, जैसे 752 गुने 814, 956, 540, 635 गुने 720। देखिए इतनी बड़ी संख्या है, इसको हम कैसे जानेंगे कि 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो इसके लिए हम अंतिम 3 अंक इधर से दाहिने से शुरू करेंगे, तो अंतिम 3 अंक 720 है, और 720 यानी 90 से लग जाएगा 9 8 72, तो 720 है तो 90 से लग जाएगा। 90 गुने 8 कितना होता है 720। इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी।